हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 है, थ्योरम है 10.1। इस चैप्टर में दो थ्योरम है। चैप्टर है सर्कल में दो थ्योरम है। देखते हैं पहला थ्योरम क्या बोल रहा है। बोलता है द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले एक सर्कल बना लेने का है ना। बोलता है सर्कल पे दो चीज़ दिखा रहा है, क्या क्या दिख रहा है ना, द टैंजेंट। एक टैंजेंट बना लेते हैं, ठीक है। टैंजेंट जो क्या करेगा, पॉइंट को टच करेगा। यहाँ मेरा टच नहीं हुआ, ठीक है ना। इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई। यहाँ पे कहीं टच कर रहा है। बोलता है टैंजेंट है किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। वो कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट। इसको क्या नाम दे दूँ, चलो पी दे देते हैं। वो परपेंडिकुलर होगा किसके, रेडियस के। यहाँ एक सेंटर रेडियस कैसे ड्रा होता है, यहाँ से रेडियस ड्रा होगा। तो ओ पी दिख रहा है, ये रेडियस है। तो याद रखना, कभी भी कोई सर्कल है और उस पर अगर टैंजेंट है, उस पॉइंट पे अगर हम रेडियस ज्वाइन कर दिए तो वो जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है किसके, टैंजेंट के। याद रखना, रेडियस और टैंजेंट आपस में क्या होने वाले हैं, परपेंडिकुलर। चलिए लिखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या है, ओ इज़ द सेंटर होगा ना, और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इज़ द टेंजेंट, और पी क्या है, पी ओ सेंटर है, एक्स वाई टेंजेंट है। पी क्या है, पी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पी ही एक ऐसा पॉइंट है पूरे सर्कल में जहाँ से टेंजेंट गुजरा है। अगर इस टेंजेंट में कहीं भी बगल में कोई पॉइंट ले लेंगे तो वो पॉइंट है वो सर्कल पे लाई नहीं करेगा। पी एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट से भी जा रहा है वो पॉइंट, ठीक है। और आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि ओ पी कौन है, ओ पी रेडियस है। बहुत ईजी प्रूव है, हो जाएगा, ठीक है। देख लो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है इसको परपेंडिकुलर, किसको, ओ पी को परपेंडिकुलर दिखाना है एक्स वाई के, है ना। हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई एक पॉइंट ले लेंगे क्यू बाहर में, क्योंकि अगर हम कहीं भी इस लाइन में पॉइंट लेंगे वो सर्कल के बाहर चला जाएगा। इस पर हमेशा फोकस करना है। इसको ज्वाइन कर दो। ये सर्कल पे मान के चलो आर पॉइंट से गुजरा है, सर्कल पे ये पॉइंट को आर बोल रहे हैं, ये पॉइंट को हम क्यू से दिखा रहे हैं, ठीक है। कैसे होगा प्रूव, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोलता है कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, टेक ए पॉइंट क्यू। तुम्हारे बुक में भी थ्योरम लिखा है, टेक ए पॉइंट क्यू पॉइंट लेंगे कहाँ पे, ऑन टेंजेंट एक्स वाई है ना टेंजेंट। और वो पॉइंट क्या होना चाहिए, अदर देन पी होना चाहिए। पी को ही मत बोलने लगना। एक वैसा पॉइंट लेंगे क्यू जो क्या हो, इस पी के अलावा कहीं और हो, ठीक है। वो कहाँ पे हो, टेंजेंट पे हो, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे किसको, ओ क्यू को। देख लो ज्वाइन कर दिए ओ क्यू को। अब क्या करें, अब ये हो जाएगा थ्योरम। ऊपर थोड़ा मिटाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो फ्रॉम फिगर तुमको क्लियर दिख रहा होगा क्या, कि ये जो क्यू है वो सर्कल के रीजन में है कि सर्कल से बाहर है। ये जो क्यू है वो तो टेंजेंट के लाइन पे, ये पी और ये क्यू ये दोनों टेंजेंट पे ही है। लेकिन P का खास बात क्या है कि वो सर्कुलर रीजन पे भी है और टेंजेंट पे भी, क्योंकि P है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे आके रेडियस, ये रेडियस और ये लाइन टेंजेंट जहाँ पे आके मिला है उसको हम लोग बोलते हैं P। लेकिन Q जो है वो क्या हो जा रहा है, टेंजेंट पे तो है बट सर्कल पे नहीं है, ठीक है ना। बोलो अब कैसे होगा ये, तो Q को बता सकते हैं ना कि Q जो है वो क्या कर रहा है, फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट Q जो है वो लाई कर रहा है आउटसाइड द सर्कल। और अगर सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा तो अगर वो जो OQ है वो तो पक्का क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, रेडियस से। यहाँ दो रेडियस दिख रहा होगा, OP भी एक रेडियस है और OR दिख रहा है, OR ये OR ये भी तो एक रेडियस है। तो ये दोनों जो है वो छोटा होगा किससे, ये वाले OQ से। क्यों छोटा होगा, क्योंकि वो सर्कल के बाहर चला जा रहा है। इस वाले पॉइंट को छोड़कर तुम कहीं भी चले जाओ, एक सर्कल बनाओ, एक टेंजेंट बनाओ, और यहाँ पे जो पॉइंट हो रहा है दोनों के उसके बाहर कहीं भी चले जाओ, वो क्या होगा, वो सर्कल के बाहर हो जाएगा, नहीं होगा। तो सारा जितना भी तुम सेंटर से बाहर जाओगे टेंजेंट पे वो सब क्या होगा, रेडियस से बड़ा ही होगा। तो सबसे छोटा कौन होगा, यही वाला रेडियस। और जो सबसे शॉर्टेस्ट है वही तो क्या होता है, शॉर्टेस्ट वाला ही ना परपेंडिकुलर होता है। अगर हम बोलेंगे दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, दो लाइन के बीच में एकदम शॉर्टेस्ट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही होगा शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट ही होता है परपेंडिकुलर। तुमको बस इतना प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट है अमंग ऑल, ठीक है। अब देखो लिखते हैं थोड़ा, फिर थोड़ा ऊपर लिखेंगे।
फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर है कि Q जो है वो लाई करेगा, Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, नहीं करेगा Q लाई, उससे क्या होगा, OR भी तो एक रेडियस है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं ना, इधर बता रहा हूँ, तो लिख सकते हैं कि OR जो है वो क्या होगा, या OQ क्या होगा, बड़ा होगा OR से, OR क्यों होगा बड़ा, तुमको दिख रहा हो कि OR जो है वो रेडियस है ना, OR रेडियस, यहाँ लिख सकते हो सिंस OR इज रेडियस, दिख रहा है ना साफ कि OR क्या है, रेडियस है। थोड़ा ऊपर मिटाते हैं, नहीं मिटता है, मिट जा भाई, देख लो ये स्टेटमेंट तुमको सबसे पहले यूज़ करना है कि जो तुम लाइन ज्वाइन करोगे OQ, वो बताओगे कि OQ जो है वो बड़ा है किससे, रेडियस OR से। अब रेडियस OR भी रेडियस और OP भी रेडियस है, तो लिख सकते हैं कि OQ जो है वो किससे बड़ा होगा, OP से भी। क्यों, क्योंकि OR और OP क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है। अब तुम देख लो OQ जो है वो OP से बड़ा है। अब तुम कोई भी पॉइंट लोगे, सिंस इट हैपेंस, मतलब ये होने वाला है, फॉर ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स के लिए होगा, किसको छोड़ के, लेकिन P पॉइंट को छोड़ के, याद रखना भाई, P पॉइंट के लिए नहीं होगा, P पॉइंट तो रेडियस है, लेकिन P के अलावा तुम कहीं भी लोगे पॉइंट, और जब तुम उसको सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो जो लाइन है वो पक्का रेडियस से बड़ा हो जाएगा। रेडियस से बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो लाइन है वो सर्कल के बाहर चला जाएगा। देखो ये लाइन सर्कल के बाहर निकल गया, तुम खुद सोचो कि यहाँ से यहाँ तक गए और हमें यहाँ चले गए, तो सर्कल से बाहर वाला बड़ा है कि सर्कल ही तक जो है रेडियस वो बड़ा है, तो हमेशा बाहर वाला बड़ा है, तो रेडियस इस केस में छोटा है। ठीक है, तो लिखे इट हैपेंस फॉर ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट P, सबके लिए होगा। तो हम समझ सकते हैं, सो क्लियरली समझ सकते हैं OQ क्या होगा, OP ना है रेडियस, वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, OP इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, सारे के लिए। तुम अगर इस सर्कल से ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, देख सकते हो कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा सब में से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू XY, यही तो प्रूफ करना था। देख लो बहुत इजी हो गया प्रूफ। फिर से बताते, सबसे पहले क्या करने का, एक सर्कल बना लेना है, एक सेंटर और एक ऐसे टेंजेंट दिखा देना। एक ऐसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट इस टेंजेंट में भी होगा और इस सर्कल में भी होगा। अब इस टेंजेंट में हम कहीं भी पॉइंट ले लें, ऐसे ऐसे करके कहीं भी पॉइंट ले लें, वो ऑलरेडी सर्कल के बाहर ही होगा। एक ही ऐसा पॉइंट है जो क्या हो रहा है, सर्कल को टच कर रहा है और टेंजेंट को भी, उसी को बोल रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कुछ नहीं करना, तुमको बताना है कि Q एक पॉइंट लेना, देखो लिखे है ना, टेक ए पॉइंट Q ऑन टेंजेंट XY, ये कंस्ट्रक्शन का काम है। फिर लिखना, फिगर से क्लियर दिख रहा है कि जो Q है वो क्या हो रहा है, सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। अगर आउटसाइड लाई कर रहा है तो ये पूरा दूरी दिख रहा है OQ, लिखे ना, वो बड़ा होगा किससे, यहाँ से लेकर रेडियस OR तक, क्योंकि सर्कल से बाहर चल गया। अब सर्कल से बाहर कोई भी पॉइंट है तो वो एक्चुअली बड़ा ही होगा रेडियस से, वही लिखा हुआ है। ठीक है, OR क्या रेडियस है। अब OQ और OR, यहाँ OQ और यहाँ OR है, ये OR रेडियस है, OP भी तो रेडियस है, और OR और OP तो बराबर है, तो OR की जगह देख लो, OR था ना पहले, अब OP लिख दिए। तो अब देख लो OQ जो है वो बड़ा है OP में, और ऐसा करोगे तो सब पॉइंट के लिए P, इस पॉइंट को छोड़ के जितना भी पॉइंट लोगे उसका जो सेंटर से दूरी होगा वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, किससे, इस वाले OP से। तो इसीलिए OP क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा है वही तो है परपेंडिकुलर। तुम खुद सोचो, एक ऐसे लाइन और एक ऐसे पॉइंट है, इस पॉइंट से सबसे सामने का दूरी कौन होगा, जो एकदम सीधा होगा सामने, बाकी तुम थोड़ा सा भी जाओगे तो इस लाइन से बड़ा ही हो जाएगा। तो जो सबसे सामने वो एकदम सीधा, और एकदम सीधा मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर खड़ा है। तो यही तुमको प्रूव करना है। ठीक है, देख लो, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से गिवन है और ये पूरा प्रूव है। बाकी थ्योरम है, लास्ट में थ्योरम हमेशा लिख लेना, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम बताता हूँ।